दोस्तों, आइए देखते हैं मिसिंग नंबर्स के सवाल हैं। एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि आप बुक्स में देखोगे तो सैकड़ों क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस पे और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि क्या आपके पास समय है उन सैकड़ों क्वेश्चंस को कर पाने का, और अगर आप कर भी लें तो क्या वो याद रहेंगे? बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा इसमें, कि जिससे कि आपको मैं यूनिक क्वेश्चंस करा रहा हूं और ट्रिक बताऊंगा कि उन ट्रिक्स को आप याद रखेंगे तो उन ट्रिक्स के माध्यम से आप इन क्वेश्चंस को देख करके तुरंत एनालाइज करके निकाल ले जाएंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। फाइंड 13, 21, 37, 69, 133, इसमें ये फाइंड आउट करना है। ये नंबर्स हमारे दिए हुए हैं, नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो ज्यादा जब डिफरेंस न दिखे, मतलब संख्याएं जो हैं उनके बीच का गैप ज्यादा ना हो, तो हम उनको क्या करते हैं, सक्सेसिव टर्म्स को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करके रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जब हम 21 को 13 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। फिर 37 को 21 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ रहा है। फिर 69 को 37 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा, 32 आएगा। यानी एक चीज क्लियर हो गई कि ये क्या है, 8 के मल्टीपल्स में है या 2 के उसमें क्यूब 2 के मल्टीपल्स में है। तो इससे क्या है कि हमारा एक रिलेशन पता चल गया। जब हम रिलेशन इस टाइप का बस एक बार हमें पता चल गया तो हम उस रिलेशन में क्वेश्चन को फिट करने की कोशिश करते हैं। कैसे? तो 13 है और 21 लाना है, तो और हमें पता चल गया है कि 13 में 8 ऐड कर दें तो 21 आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 13 प्लस 2 का पावर क्यूब। इससे क्या आएगा, 13 प्लस 8 21। फिर 21 से हमें 37 लाना है और हमें पता है कि 16 ऐड करेंगे तो होगा, तो 21 प्लस 2 का पावर 4। फिर उसी प्रकार 37 से हमें 69 लाना है, तो क्या होगा, 37 प्लस 2 का पावर 5, यानी 2 का पावर क्यूब। अगली बार वाले में 2 का पावर 5, उसके अगली बार 2 का पावर 4, सॉरी 2 का पावर 3 प्लस उसके बाद 2 का पावर 4 ऐड करना पड़ रहा है। फिर उसके अगले वाले टर्म में 2 का पावर 5 ऐड करना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब डेफिनेटली क्या है, 133 हमारा कौन सा टर्म है, 133 हमारा है पांचवा टर्म है। तो उसमें क्या है, पहले टर्म में हम 2 का पावर 3 ऐड किए हैं, तो इसमें कितना पावर ऐड करना पड़ेगा, पांचवा टर्म है यानी 4 और ऐड कर दें, यानी 2 का पावर 7 ऐड कर दें तो वो अगली वैल्यू आ जाएगी। तो यानी क्या होगा, 133 प्लस 2 का पावर 7 कितना, 128, 261, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसमें रिलेशन फाइंड आउट आगे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है कि ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, 7, 8, 16 और 107 दिया हुआ है। अब आपसे मैंने ये कहा था कि आप सक्सेसिव टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करके देख लें। तो यहाँ पर क्या है कि दिक्कत यह है कि यहाँ पे चौथे टर्म को ही फाइंड आउट करना है, तो इसलिए ऐसा सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे तो रिलेशन निकालना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि जब भी कभी नंबर कुछ इस टाइप के हों कि पहला नंबर जो भी शुरू हो रहा है और जो आपका पांचवा या छठा नंबर जो है वहां पे जाने पे ये 3 डिजिट पे पहुंच रही है, यानी इसका मतलब है इसमें हम 1 का पावर क्यूब या 2 का पावर क्यूब या 3 का पावर क्यूब या इस टाइप के कुछ रिलेशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप के जब भी हम रिलेशन ढूंढेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 7 है, उसके बाद जस्ट 8 लाना है, तो 7 प्लस 1 का स्क्वायर करके देख लें एक बार, या 1 का पावर क्यूब करें तो ये 8 तो हो ही जाएगा। फिर 8 से 16 लाना है, तो फिर हम अगला नंबर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 12 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो 2 का पावर क्यूब करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 8 यानी 16 तब आ जाएगा। फिर तब हम क्या करेंगे, उस
पहला 1 लिया था, दूसरा 2 लिया था, अब तीसरा 3 लेंगे, 3 का क्यूब करके और अगला टर्म 16 में ऐड कर देंगे, हमारा 43 आएगा। अब लेकिन क्या ये 43 करेक्ट है, इसको वेरीफाई हम कैसे करेंगे? तो इस 43 में फिर अगला नंबर 3 के बाद 4 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा 43 प्लस ये 4 का क्यूब 64 ऐड करेंगे तो ये 107 आ रहा है, यानी फोर्थ टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये 43 करेक्ट आंसर होगा। तो यानी एक चीज आपको क्लियर हो रही है कि जब भी कोई नंबर्स अगर सीरीज में दिए हुए हों और 5 तक ऐसे दिए हुए हों, 5वां नंबर पहुंचने पे या छठा नंबर पहुंचने पे 3 डिजिट में जा रहा है, यानी इसका मतलब है डेफिनेटली ये 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर या 2 का क्यूब या 3 का क्यूब, ऐसा कोई इसमें रिलेशन है। उस रिलेशन को हम चेक कर लेंगे, ये पॉइंट आप याद रखेंगे और उस बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट मैंने लिया है, थोड़ा सा बाकी अभी ये जो हमने 2 क्वेश्चन किए उससे थोड़ा अलग लिया है मैंने। कहता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 41, 27, 16, 8 एंड ये। तो यहाँ भी आप देखो तो यहाँ भी ये डिक्रीज हो रहा है सक्सेसिवली 41, 27, 16, 8। तो आपसे बताया था कि हम आगे इनमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 41 से 27 सब्सट्रैक्ट करेंगे 14 आएगा, फिर नेक्स्ट नंबर 27 से 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा, फिर 16 से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा। तो आप ये देखो कि 14, 11 और 8 ये जो सब्सट्रैक्ट करने पे आ रही हैं वैल्यूज, इसमें रिलेशन हमें दिख गया, क्योंकि 14 से अगली बार जब 2 सक्सेसिव टर्म्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, यानी 3 कम। फिर उसके अगली बार जब हम 2 सक्सेसिव टर्म को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, इसका मतलब ये भी -3 कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 सक्सेसिव टर्म्स जो हैं उनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, ये फॉलो कर रहा है। यानी डेफिनेटली जो हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो 8 में से उस टर्म को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये कितना -3 वो क्या वो -3 कम होना चाहिए। यानी 16 को 8 से जब हमने 16 को 8 से सब्सट्रैक्ट किया तो 8 आया, -3 कम। तो यहाँ पर हम 8 में से जो टर्म हमें फाइंड आउट करना है वही तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, 8 - x करेंगे तो क्या आना चाहिए, 3 कम आना चाहिए, यानी 8 में से 3 कम यानी 5। तो इससे क्या है, x की वैल्यू हमारी आ गई 8 - 5 यानी 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 2 टर्म्स के बीच को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे उन जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसके बीच भी हम रिलेशन को अगर हम एनालाइज करेंगे तो भी हमारा आंसर उसमें छुपा हो सकता है। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो ये अलग टाइप का मैं लाया हूँ, इसीलिए लाया हूँ ताकि आप इसको समझ सकें अच्छे से, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए ये जो टर्म है कह रहा है कि इसमें जो है 6 जो है 4 बार आ रहा है, उसके बाद 7 3 बार आ रहा है, उसके बाद 8 आ रहा है। तो आप अगर इसको एनालाइज करो तो 4 जो है सिंगल बार, 5 सिंगल बार, तो हम क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको 4, 5 और 6 को, ये 4 6 में से एक 6 को यहाँ लिख दिया, 4, 5, 6 ये 3 नंबर्स सिंगल या 3 बार ऐसे यहाँ आ गए। फिर उसके बाद बाकी के बचे 3 6 को हमने ऐसे लिख दिया, फिर उसके बाद ये 3 7 को ऐसे लिख दिया, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, डेफिनेटली उसके बाद 3 8 आना चाहिए, तभी तो हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो पाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नेक्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। फिर आप अगला इसमें सीरीज कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले 4 5 6 एक बार था, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ये 6 को ही 6 3 बार आ रहे हैं, नेक्स्ट डिजिट 6 6 6 7 7 7 8 8 8, तो यानी इसका मतलब है 8, उसके बाद क्या होना चाहिए
पहली बार एक बार सिंगल बार, दूसरी बार 3 बार आ रहा है, तो चौथी बार क्या है 5 बार आना चाहिए। तो यानी 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 ऐसे आएगा। ये सीरीज ऐसे बढ़ती जाएगी। इसलिए हमारा इसमें, खैर हमें ये इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब दोस्तों हम डिफरेंट टाइप का देखते हैं। इसमें कहता है कि व्हाट इज नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस है 3 6 7 7 4 7 5 8 5 5 6, अब जो मैंने आपको बताया था उस प्रकार आप एनालाइज करेंगे तो 3 6 7 दो बार है, लेकिन उसके बाद 4 सिंगल बार आ जा रहा है, फिर 7, फिर 5, फिर 8, यानी ये पैटर्न तो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसका वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसमें अगर हम ये सोचें कि सक्सेसिव को सब्सट्रैक्ट करके देखें तो ये क्या आएगा, 6 और ये 3 आएगा, फिर 7 और 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, फिर 7 और 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, फिर ये क्या होगा 7 और ये तो ये क्या है, ये डिफरेंट आ रहा है, यानी कि 6 और 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, 7 और 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 7 और 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, फिर 7 और 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा। तो यानी कि ये कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो इस केस में देखिए एक ट्रिक ये हो सकता है कि आप इन लेटर्स को लिख दें और बैकवर्ड में लिख दें, उसको पलट के लिख दें, इस 3 6 6 6 को उलट दें, यानी 6, यानी ये जो हमें फाइंड आउट करना है वो पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 5 5 8 5 7 4 7 7 6 3 हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में लिख दिया। अब जब बैकवर्ड डायरेक्शन में लिख के देखा हमने तो देखा ये कुछ अजीब सी चीजें आ गई। क्यों, ये 6 और 6 मिलके 12, फिर 7 और 5 12, 7 और 5 12, 8 और 4 12, यानी कुछ ऐसे पैटर्न के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी इस पैटर्न में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो अगर कुछ रिलेशन हमें इसमें नहीं मिल रहा हो तो हम एक बार बैकवर्ड करके देख लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिजिट्स को हम सम कर रहे हैं बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिख के दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन में लिख के, तो सम 12 आ रहा है, तो यानी ये क्वेश्चन मार्क प्लस 3 का सम 12 आना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस 3 यानी 9, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस प्रकार भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। ये सारे क्वेश्चन के करने के तरीके हैं, तरीके पता होने चाहिए आपको, थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बाद अगर एग्जाम में आता है, अगर लॉजिक लगता है तो ठीक, नहीं तो ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में छोड़ दो, जब समय मिले तब आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर 5 11 7 8 9 5 11 2 13। तो इसमें आप दोस्तों ये देखो, मैंने आपको कहा था कि सक्सेसिव टर्म्स में को आपस में सब्सट्रैक्ट करके देखो, तो लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन सक्सेसिव टर्म्स के बीच में न हो करके एक टर्म के गैप पे हो कोई रिलेशन। आप यहाँ देखो तो 5 और बीच में 11 है और उसके बाद 7 है, तो 5 के बाद 7 आ रहा है यानी +2, फिर 7 के बाद आप देखो तो यहाँ 8 है और 9 है, तो यानी 7 + 2 7 + 2 9, फिर 9 + 2 11, 11 + 2 13। तो सक्सेसिव या उसके आगे वाले में भी अगर हम रिलेशन यहाँ पे देखें तो रिलेशन नजर आ रहा है +2 +2 +2। फिर जो बीच जो इवन प्लेस पे जो नंबर हैं उनके बीच में भी रिलेशन नजर आ रहा है, 11 और 8 के बीच में ये -3, फिर 8 और 5 के बीच में -3, फिर 5 और 2 के बीच में -3, यानी -3 से ये कम होते जा रहे हैं। तो हमें जो नेक्स्ट फाइंड आउट करना है तो 2 और इसके बीच में क्या आएगा रिलेशन -3, यानी 2 -3 इज इक्वल टू x, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी x की -1 होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये भी सॉल्व करने का एक तरीका है, ये भी हम अपने दिमाग पे रखेंगे, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
कि व्हाट इज नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 3, 4, 16, 75, 364। तो दोस्तों आपको मैंने जैसा कि बताया था कि देखो यहाँ पे सिंगल डिजिट से 3 डिजिट पे पहुंच रहा है कितने उसके बाद, ये यानी कि ये पांचवा नंबर पहुंच रहा है, यानी डेफिनेटली इसमें 2 का पावर क्यूब या 3 का पावर क्यूब या 4 का पावर क्यूब ऐसा कोई टर्म इन्वॉल्व होगा। तो उससे रिलेशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 3 से 4 लाना है तो डेफिनेटली 1 ही इन्वॉल्व होगा, तो ये तो ऐसे हम निकाल लेंगे। लेकिन 4 से 16 लाना है तो क्या क्या करें, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 टू द पावर क्यूब। फिर उसके बाद 16 से 75 लाना है तो 1 2 लाए हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 48 और प्लस 3 का पावर 3। जैसे पहली बार 1 का पावर क्यूब किया, दूसरी बार 2 का पावर क्यूब किया, तो तीसरी बार 3 का क्यूब कर लेंगे, चेक कर लेंगे तो ये पता चला 75 सैटिस्फाई कर रहा है। 3 टर्म जब ये सैटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली यही आगे का प्रोसीजर होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट अगले वाले इस पे आ जाएंगे। इस पे आ जाएंगे तो क्या है 364, हमें पता है ये पांचवा टर्म होगा मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस फिफ्थ टर्म है तो 5 का पावर क्यूब। ऐसा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 364 मल्टीप्लाइड बाई 5 1820 प्लस 5 का पावर क्यूब, ये इतना आएगा। तो ये भी एक ट्रिक है, करने का तरीका है, इसी प्रकार हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फिर देखते हैं ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान से भी होते हैं, बहुत आसान लॉजिक भी होते हैं। इसका एक एग्जांपल ये देखिए कितना आसान अच्छा लॉजिक है, आसान सा लॉजिक है। तो देखिए फ्रैक्शन है 1/7, 3/4, 4/9, 5/6, 7/11, 7/8 और अगला फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 3 4 5 7 7, यानी यहाँ पर हम अगर देखें तो जो इवन प्लेसेस हैं, ऑड प्लेसेस हैं, तो ऑड प्लेसेस के डिजिट्स अगर हम देखें तो 1 और 3, यानी इस 1 में 3 ऐड करें तो 4 आएगा, फिर 4 में 3 ऐड करें तो 7 आ रहा है। तो डेफिनेटली 7 में हम क्या ऐड करें, तो 7 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा अगला टर्म आ जाएगा, यानी 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर में 10 होगा। अब डिनोमिनेटर में आ जाएं, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, अगर हम फिर ऑड प्लेसेस को देखें 7 9, यानी 2 का अंतर है, 7 प्लस 2 9, फिर 9 प्लस 2 11, तो यानी कि फिर 11 में हम 2 ऐड कर दें तो ये टर्म हमारा आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 11 प्लस 2 13, यानी 10/13 हमारा आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा 10/13। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी दिए होते हैं, काफी इजी हो जाएंगे, बस आपको ट्रिक जो है पता होनी चाहिए। कुछ ट्रिक्स आप जो याद रखेंगे वो ट्रिक आजमा के देख लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन को आप बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे, वो बेटर रहेगा समय वेस्ट करने से। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कहता है 2 7 17 37 77 और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों देखिए आपको जैसा कि बताया था कि सक्सेसिव टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करके देख लें। यहाँ तो 7 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 5 आ रहा है, 17 और 7 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 10 आ रहा है, 37 और 17 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 20 आ रहा है, यानी पहली बार सब्सट्रैक्ट किया 5, दूसरी बार सब्सट्रैक्ट किया 10, तीसरी बार सब्सट्रैक्ट किया 20, फिर 37 और 77 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 40 आएगा, उसके बाद 20 के बाद यानी 40, यानी कि ये क्या है, ये हमारा डबल होता जा रहा है, ये हमारा क्या है डबल होता जा रहा है। 5 10 का फिर डबल 20, 20 का डबल 40, यानी डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो 77 में क्या ऐड होगा 40 का डबल यानी 80, ये 157 आ जाएगा आंसर। इसको एक अल्टरनेट मेथड से भी किया है, कैसे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 3 यानी 7, फिर 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 7 दूनी 14 प्लस 3 17, फिर 17 है तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 34 प्लस 3 37, फिर 37 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी क्या हो गया 74 प्लस 3 77, फिर 77 मल्टीप्लाइड बाई 2
ये कितना हो गया 154 प्लस 3 यानी 157। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उम्मीद है ये जितने हमने डिफरेंट टाइप्स आपसे डिस्कस किया है, आप उसे बस दिमाग पे रखिए। कुछ और भी टाइप्स डिस्कस करेंगे, उतने को आप दिमाग पे रखेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको इसके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।